हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान में। आज हम लोग बात करेंगे मुगल काल के बारे में। उससे जो संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारी वीडियो है नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। इसके पहले भी हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के शासक को परास्त कर इसने मुगल वंश की नींव डाली थी, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कब हुआ मेरे फ्रेंड्स? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध में मेरे फ्रेंड्स? पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। याद रखना, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आया था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी मेरे फ्रेंड्स? तो फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाली मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? अकबर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्षण प्राप्त किया? तो जहांगीर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में डायरी में दिया है? किसमें मेरे फ्रेंड्स? दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो बाबर ने दिया है। किसने दिया है मेरे फ्रेंड? बाबर ने दिया है। शेर शाह की महानता का घोटक क्या है? प्रशासनिक सुधार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रजमनामा नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। किसने मेरे फ्रेंड? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह सेकंड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। कौन था मेरे फ्रेंड? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबाद क्या नाम था मेरे फ्रेंड? इबाद तहखाना। क्या मेरे नाम था मेरे फ्रेंड्स? इबादत खाना नाम था। क्या नाम था? इबादत खाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे फ्रेंड्स, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू
बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नाम को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में मेरे फ्रेंड्स? खानवा के युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मुआवियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। कहाँ का मेरे फ्रेंड्स? फरगना का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो शामिल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? खानवा का युद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन था मेरे फ्रेंड्स? बैरम खां। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आत्मकथा है तुजू के बाबरी बाबर नामक एक आत्मकथा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। किसे दी गई थी? महेश दास को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसीलिए उसने जो है अपने भवनों का ज़्यादा निर्माण नहीं करवाया। तो ये टॉप 40 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप में। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो है नोटिफिकेशन हैं वो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।